अब हम लोग उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जो कि बहुत ही पुराना है, और आज हम उस कहानी बताएंगे जिस कहानी की जो बेटी पढ़ाओ की बात आज करते हैं, और हमने जो उतने एक सदी पूरा हो गया जिसकी बात मैं आपसे करूंगा। आइए हम कुछ लोगों से मुलाकात कर लेते हैं। भाई राजीव है हमारे, जो यहीं पर ही हैं। राजीव, कितने साल हो गए तुम यहाँ पर? यहाँ पे 40 कितने? 40 साल। 40 साल हो गए। 40 साल से क्या देख रहे हो? अच्छा देख रहे सब बढ़िया है कि नहीं? और ये हमारे भाई है, आपका शुभ नाम? अच्छा, मुकेश भाई भी हैं। कितने साल हो गए आपको? जन्म से यही पे जन्म से ये भी है। और ये हमारे भाई हैं, क्या नाम है? हाँ, आप कभी आप थोड़ा सा बताएंगे स्कूल के बारे में? बचपन से ही रह रहा हूँ। बचपन से ही रह रहे हैं। 64 लड़कियां यहाँ कितनी पढ़ती थी? पहले तो 100-150 लड़कियां थी। लड़कियां पढ़ती हैं। आप भी यहाँ पढ़े होंगे? हमने 5 ही पढ़े। ओके, आप भी? 5 तक ही पढ़े। ये आप भी 5 तक के पढ़े हैं। तो ये लोग 5 तक पढ़े, अभी ही पढ़े हैं? हाँ जी हाँ। ये यहाँ तक पढ़े हुए हैं लोग, और मोस्टली वैसे खास करके तो यहाँ लड़कियां पढ़ी हुई हैं। मैं आज जिस बात को बताना चाह रहा हूँ कि बेटी पढ़ाओ के नारे तो आज लगा रहे हैं। हमने, हमारे उन भाइयों ने, उन प्रभु के सेवकों ने यहाँ पर स्कूल स्थापित किया। मैं आपको बता रहा था कि जब वो पहली बार यहाँ पर आए थे, इस जंगल ही था, चारों तरफ कुछ नहीं था। जंगल होने की वजह से जब वो कॉफी पी रहे थे, उनके कॉफी के नीचे बिच्छी आई थी, और बिच्छी जब उसने देखा ये बिच्छी है तो उसने कहा मैं यहाँ एजुकेशन का सेंटर खोलूंगा। और वाकई में आज उस एजुकेशन सेंटर को यहाँ पर खोला गया। लेकिन कुछ कारणों के कारण आज स्कूल की थोड़ा सा नीचे होगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल भी खुल गए हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर स्कूल चल रहा है। हम आज उसकी डिटेल पूरी छानबीन करते हैं, और उसके स्कूल की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो काम हमारे प्रभु के सेवकों ने किया है वो आज भी हमको दिखने में आता है। आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं ये बोर्ड दिखाता हूँ आपको, जो बोर्ड का यहाँ लगवा है 1899। ये बाप रे बाप, 1899 है। ये सामने दिखाई दे रहा है, ये 1899 है। मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया का ये स्कूल यहाँ पर स्थापित किया 1899। आप सोच लीजिएगा, पूरा एक शताब्दी हो चुकी है। चलते हैं आगे। साथ साथ में यहाँ पर ही बच्चे, कम से कम लगभग 350 बच्चों का यहाँ पर स्कूल था। इसके पीछे स्कूल है, बहुत अच्छा है। आइए, आज हम लोग जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था कि बेटी पढ़ाओ की जो बात करते हैं हम आज के टाइम पर करते हैं। बेटी पढ़ाओ की बात जो है हम लोग आज करते हैं, लेकिन ये बेटी पढ़ाओ का जो नारा है हमारे उन सेवकों ने, प्रभु के सेवकों ने जो दिया, इस स्थान को जो रखा, वो आज उस स्थान में एजुकेशन का सेंटर है। उनमें से हमारी एक बहन है जो कि जिनकी कहानी बहुत ही अद्भुत है, और उनकी कहानी से मैं बहुत गदगद हुआ हूँ। उनके घर से और आज यहाँ तक मैं बहुत समय से सोच रहा था क्यों ना बहन के संग वो बात को पूरा करें। तो आज वो बहन हमारे सामने है। हम चाहते हैं ये चीज कि जाने की हम लोगों ने क्या काम किया है। तो मैं चाहूंगा आज सबसे पहले अपनी बहन का धन्यवाद हैं, जो कि इस स्कूल की मैनेजर हैं। तो आज मैनेजर से हम बातचीत करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी पूरी बात बता दें। आज हमको बहुत अच्छा लगेगा कि जो हिस्ट्री थी उस हिस्ट्री का माँ अब पिताजी से लेकर आज तक जो घटना इन्होंने मुझे सुनाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। यस। और हम लोग तो बहुत, मतलब हमारा गांव जो है वो काफ़ी बैकवर्ड इलाके में है, दूर है यहाँ से। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे गांव में बहुत पहले मिशनरी आए थे। शायद तब हम हमारे पेरेंट्स जो है वो छोटे ही थे, बच्चे ही थे, है ना। और उस समय से मतलब हमारे गांव में बाद में उन्होंने एक बहुत बड़ा स्कूल भी खोला था उस जमाने में। कुछ लोग मसीह में आए थे, तो उन्हीं में मेरे पापा भी थे जो मसीह में आए। और उनके मसीह में आने का भी एक बहुत विचित्र तरीका है, समझ लीजिए, क्योंकि मेरे दादाजी जो थे वो पुजारी थे। अच्छा। ऐसा सुना हमने, है ना। तो वो अब जिस गांव में हम बाद में बसे, वो हम बाद में आए पापा वहाँ पे ना। पहले कहीं और ही गांव रहा होगा, वहाँ का हमें पता नहीं है कौन था, कहाँ थे हम लोग। लेकिन जब आए तो पापा, दादा पुजारी थे, सुनते हैं, पापा बताते थे। तो उसमें उन्होंने बुलाए होंगे काफी अपने जो भी धार्मिक लोग रहे होंगे या जो उस टाइप के रहे होंगे। तो पता नहीं, वो ऐसे बताते थे पापा कि वो लोग कहते थे कि मतलब बड़ा बेटा था पापा, दादा मेरे तब खत्म हो गए थे, उसमें मेरे पापा 6-7 साल के थे। छोटा वाला चाचा मेरे उसमें 2 साल के थे, तब दादा की डेथ हो गई थी। तो दादी ने बहुत कोशिश करी, लेकिन पापा को वो नहीं कर पाए। तो काफी समय तक काफी लोग थे, पत्नी पूजा वूजा जो भी कर रहे होंगे। तो पापा कह रहे कि वो बहुत कोशिश कर रहे थे, पत्नी चावल डाल रहे थे। मेरे चाचा थे थोड़े 4-5 साल के, वो चाचा पे शायद उसका असर जो है वो चाचा पे हुआ। छोटे थे 4-5 साल के चाचा, लेकिन पापा को कुछ नहीं हुआ।
सब लोग हैरान हो गए कि मतलब इतना करने के बाद पता नहीं किसी बड़े उसको बुलाया होगा उन्होंने अपने धर्म का उस समय का, जो कोई उनसे भी सीनियर रहा होगा, जो ये चीज मतलब फैमिली के इसमें ट्रांसफर करते होंगे किस तरीके से भी, लेकिन पापा को कुछ नहीं हुआ। तो हम यहाँ आ गए, तो वहाँ पे मिशनरी लोग आए थे शायद उस टाइम पे, तो वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा स्कूल खोला था और एक मुंशी रहते थे उस समय, करीब ये 1930 या ऐसा 80 की बात रही होगी जब पापा छोटे थे। तो वो यहाँ आ गए, फिर उन्होंने यहाँ जमीन ली, नए सिरे से यहाँ बस गए। तो अच्छा, जो घटना आपको बताई थी कि आप बीमार पड़ गई, हाँ। वो वाली घटना? हाँ, तो वही बता रही हूँ ना मैं। तो उन्होंने यहाँ आकर के, वहाँ पे एक मिशनरी थे, कुछ लोगों के यहाँ आ गए, वो तो वहीं उन्होंने बस गए। फिर वहाँ पे एक कोई थे पुराने मिशनरी जो आए होंगे कभी, तो पापा ने कहा कि वो चर्च में गए होंगे, तो कुछ हुआ होगा प्रार्थना वगैरह, तो पापा को वहाँ पे वो चीज बहुत हुआ है कि मतलब हुआ होगा, ईश्वर की योजना होती है किसी को भी पकड़ने की। तो जब मैं 4-5 साल की थी तो तब भी 4-5 साल की, बहुत खास बात है, 4-5 साल की, उस हाँ वो वाली घटना। हाँ, 4-5 साल की थी मैं, तो उसके बाद भी मैं कई घटनाएं हुई। तो मेरी बड़ी बहन थी तो पहले ही खत्म हो गई, तो उसके बाद हुई मैं पैदा, तो फिर मैं भी ऐसी बीमार रहने लगी। तो लोग कहते ही हैं कि भाई ये पूजाएं कर लो, ये रख दो, उचना रख दो, फलाना रख दो, कुछ कुछ बोलते हैं। तो पापा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मरेगी तो मर जाएगी, नहीं तो कोई देवी देवता ये कुछ नहीं होता। मैं इन चीजों को नहीं मानता, क्योंकि तब पापा ने उन लोगों को बताया कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ, जब तब वो देवता ने कुछ नहीं करा तो बीमार को क्या बचा लेगा, उस पर क्या विश्वास करना। तो उन्होंने नहीं करा कुछ विश्वास, उन्होंने कहा ना मैं कुछ नहीं करता, मरेगी तो मरेगी, रहेगी तो रहेगी। लेकिन अब मैंने जो ये अपना लिया, मैं इसी पे रहूंगा, मैं इसके आगे कुछ नहीं करूंगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं फिर उनका विश्वास था, ये जो भी था, पापा मेरे को श्रीनगर वगैरह दिखाया उन्होंने, दवाई ववाई ला और मैं ठीक हो गई। पहले कई दवाइयाँ करी, नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में मैं ठीक हो गई। तो फिर उसके बाद तो विश्वास तो बढ़ ही जाता है। फिर यहाँ पे गोडोली स्कूल पता चला कि स्कूल है वहाँ पे, यहाँ से पास्टर लोग या जो भी थे वो जाते थे कभी कभी वहाँ चर्च वगैरह लेने, संगति करने के लिए। तो श्रीनगर से काफ़ी दूर है हमारा गांव। तो क्या कहते हैं वहाँ पे, तब उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं वहाँ पे स्कूल भेजो। वहाँ पर भी स्कूल था, लेकिन पापा ने वहाँ नहीं रखा। पापा ने कहा कि यहाँ पे गाँव का ही माहौल है। तो उन्होंने मेरी मौसी पढ़ती थी यहाँ पे, तो पापा ने, नानी ने कहा कि वो भी है वहाँ पे, भेज रखे हमने, तो इनको भेज दे। तो मेरे मामू की लड़की, हम सब लोग आ गए यहाँ पे, मैं छोटी थी। तो उन्होंने कहा कि छोटी है ये, लेकिन भेज दो। 6 साल की मैं यहाँ आ गई थी हॉस्टल में। फरवरी में 6 की कंप्लीट हुई और मैं जुलाई में मैं यहाँ आ गई थी 58 में। 58 में आप यहाँ पर आ गए? हाँ, 1958 में मैं यहाँ पे आ गई थी, हॉस्टल में आ गई थी। मैं छोटी थी, मौसी थी बड़ी। उस समय कितने लोग रहे होंगे लगभग? बच्चे कितने थे? बच्चे उस समय बहुत बच्चे थे हॉस्टल में। हॉस्टल तो बहुत पहले से चला हुआ था ना, हॉस्टल तो शायद 1899 से पहले ही चल रहा था। तो तब हम लोग यहीं पढ़ने लगे। उसके बाद भी काफी घटनाएं घटी। आपने सरकारी सर्विस क्यों छोड़ी? सरकारी सर्विस तो पता नहीं, मेरी भी समझ में नहीं आया क्यों छोड़ी, लेकिन छोड़ी दी मैंने। इन्होंने अपनी सरकारी जॉब, क्योंकि ना मेरे प्रभु ने इनको, हाँ, आपने प्रभु, मुझे लगता है, वही मैं बता रही थी कि शायद परमेश्वर की योजना रही होगी कि मैं ऐसा हो। ये परमेश्वर ने पापा को चुना, तो हो सकता हम में से भी, हम भी चुने हुए लोगों में से है। तो जब मैं यहाँ पे शुरू में स्कूल में आई ना, हॉस्टल में, तो यहाँ पर भी मेरे के साथ बहुत सारी घटनाएं घटी। जब आपने, हाँ, मतलब लगभग 6 कंप्लीट हो गई थी मैं। अच्छा 6 ईयर की कंप्लीट थी मैं। फरवरी में मेरी वो है, 6 साल कंप्लीट हो गया था, 7वां स्टार्ट हो गया था, तब से मैं यहाँ पे रही। 8 तक मैंने यहीं पे पढ़ा। 5th क्लास में आई मैं तो कितनी रहेंगी उस समय लगभग? करीब हम 200 के करीब हॉस्टल में लड़कियां, हाँ 200 लड़कियां थी। हॉस्टल बेस्ड स्कूल था, बोर्डिंग स्कूल था, तो ज्यादा बोर्डिंग के ही बच्चे रहते थे। आप कोई खास विशेष बता दो, कोई ऐसी घटना जो कि हमको जोड़ दे, और जो लड़कियों के लिए, मैं ये कह रहा था कि बेटी पढ़ाओ तो ये लोग आज बोलते हैं, है कि नहीं है? लेकिन हमने जो काम किया है लड़कियों को पढ़ाने, जो स्कूल खोला गया, हॉस्टल खोला गया, 250-300 बच्चे पढ़े। जिन बच्चों को, जिन लड़कियों को बिल्कुल नकारा जाता था, जिनको पूछा नहीं जाता था, होता ही नहीं था। आप ये सोचे, अपने गांव में मैं पहली लड़की थी जिसने मैंने हाई स्कूल करा, देख लो, पूरे उस एरिया में। बहुत बड़ी बात है ना? आपको तो पता, हमारे गांव के आसपास कितने गांव है, बहुत घना एरिया है, कुछ नहीं था। हम लोग तो ये समझिए कि ये कोलीखाल के रास्ते और ये पिठुंडी और डबरू खाल होते हुए हम लोग पैदल आते थे। 2 दिन में पहुंचते थे हम। रात में हम
चौबट तक या कभी फुरकंदा तक, घंटगुला तक, इतने ही आप आते थे। रात में हम हॉल्ट करते थे वहाँ पे। घर से पापा जैसे आटा वाटा बोरा लेके आते थे, जहाँ पे रुकते थे वहीं पे पत्थरों से चूल्हा लगा के खाना बनाते थे, तब दूसरे दिन फिर यहाँ पहुँचते थे। ऐसे हमारा जाने का होता था, आने का होता था। बहुत से स्ट्रगल करा हम लोगों ने भी, इस स्कूल लेकिन माँ बाप ने करा। बहुत से बच्चे निकले होंगे, कोई ऑफिसर बना है, सारे बहुत सारे ऑफिसर बने, डॉक्टर है, कई वो हैं बच्चे हमारे बाद के जो है वो भी हैं, पहले के भी हैं। बहुत अच्छा वो है। कितनी सेवा आपने दे दी और है मेरी स्कूल को, अपनी इसी स्कूल को, मतलब चर्च को बोल सकते हैं, मेथोडिस्ट चर्च को कितनी। मेथोडिस्ट चर्च को तो जब से 91 से मैं मेथोडिस्ट चर्च ओके, वहाँ से मतलब तब से सेवा दे रही हैं आप। तब से मैं यहाँ मैंने ज्वाइन करा जी हाँ। है ना। उससे पहले मैं गवर्नमेंट में थी, गवर्नमेंट टीचिंग करी मैंने, गवर्नमेंट की छोड़ दी थी मैंने। लेकिन आज आप आज भी ऐसी दिखती हैं, प्रभु धन्यवाद हो। हाँ। और एक मैं इसलिए कह रहा था, एक महिला ने चुनाव किया प्रभु की सेवा, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात हम करते हैं कि इन्होंने बड़ा त्याग करा। सरकारी नौकरी छोड़ना आज के टाइम पर बड़ा खतरनाक है शायद, लेकिन उसको त्याग करके इन्होंने सबसे बड़ा है परमेश्वर की सेवा को चुना। हमको बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने ये बात सुनी थी तो मैं कब से इसको आने को सोच रहा था। मैं उस स्थान पर खड़ा हूँ जिस स्थान पर लड़कियां, वो बैठा हूँ वहां पर, मैंने बैठा हूँ जहाँ लड़कियों को पढ़ाया जाए। 250-300 लड़कियां पढ़ाई पढ़ती थी, और आज भी स्कूल अभी चल रहा है। अभी हम 2-3 देख लेंगे जो बच्चे स्कूल चल रहे हैं, खुद कारणों के कारण स्कूल की, क्योंकि बहुत सारे स्कूल खुल गए, घर घर स्कूल खुल गए, इससे लोग चले गए। हॉस्टल जो बंद हुआ वो खास मेन मुद्दा ये रहा। आज भी बहुत, मैं सोचता हूँ गाँव में बहुत से लोग आज भी हैं जिनको जरूरत है पढ़ाई की। बहुत जरूरत है। हॉस्टल बंद इसलिए हुआ ना कि जब से ये FCRA बंद हुआ। जी हाँ, FCRA बंद हुआ। तो FCRA बंद हुआ। देखिए मतलब हम लोगों के पास तो इतने इनकम सोर्सेज कुछ है नहीं। हाँ। हमारी ये जगह ऐसी है कि कोई भी इनकम हम यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। हाँ। है ना। तो इनकम सोर्सेज जब बंद हो गई, FCRA बंद हो गया, फॉरेन बंद हो गया, तो उसके बाद से कि बच्चों को माँ बाप पेरेंट्स फीस नहीं देते थे। हमारा जो स्कूल है, हमारी जो ये संस्था है, चैरिटेबल संस्था थी उस समय से, पहले से, ठीक है। तो चैरिटेबल थी, तो किसी से एक नया पैसा फीस नहीं, मुश्किल से 2 रुपए 3 रुपए लेते थे थोड़ा कि वो भी हम लोग का क्या होता था कि जो माँ बाप दे जाते थे 2-3 रुपए देते थे, वो हमको 2-2 पैसा करके हर हफ्ते चर्च में डालने के लिए देते थे कि हम लोग खाना रहना। हाँ, सब फ्री था, फ्री समझिए, सब फ्री था। लाइट वगैरह नहीं थी उस टाइम पे, कुछ नहीं था, लेकिन लाइट वगैरह भी उस समय नहीं थी। और उस वक्त मैं जब 1899 में देख रहा था, वो ये एक शताब्दी हो चुकी है इस स्कूल को, लेकिन आज भी स्कूल बरकरार है प्रभु की दया से, अभी भी चल रहा है, प्रभु की दया से। तो खास विशेष जो बात होगी आपके जीवन की घटना, जो मेरे जीवन की घटनाएं तो बहुत ज्यादा है, बहुत सारी, कोई एक बचपन से ही है। मेरा तो एक बार मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था मंडाकाल में। अच्छा है ना। हाँ, मैं स्कूल से आ रही थी, अच्छा, गवर्नमेंट में ही थी तब। मैं स्कूल से आ रही थी, अब वो जैसे उधर से आई, पर परमेश्वर का करिश्मा देखिए ना, वो जीप उसके दोनों टायर आगे के सामने हो गए। वो शांति पे लगा उसका धक्का, शांति का धक्का मेरे पे लगे, और मैं नीचे चली गई। शांति तो इधर को सड़क में चटक गई, और मैं वो जीप जो थी उसके दोनों टायर यूं करके पूरे रोड से नीचे आ गए, और मैं नीचे चली गई, है ना। तो मेरा सिर नीचे था, और वो ये साड़ी पहन के स्कूल से आ रही थी, पर्स भी मेरे कंधे पे ही, और मैं नीचे गिर गई। तो मतलब इतना मुझे फिर उसके बाद कुछ इधर ये सीको रोड पे उधर लेबर काम करी थी नेपाली। वहां से वो नेपालियों ने देखा कि जीप गिरी, कोई गिर गया नीचे। उस जंगल में कौन देख रहा था, तब तो जगह सिंह में से लोगों का मकान था, कोई थी आबादी नहीं थी। तो उन्होंने वहां से चिल्लाया, तब गांव वालों ने सुना कि क्या हुआ। वो गांव वालों से पहले वो नेपाली आ गए भाग करके। तो मैं नीचे, तो मेरे तो सिर नीचे, पर साड़ी जो थी ना, वो एक झाड़ी थी वहां पे, सर की क्या की रही, वो पूंजे कांडे की पता नहीं, उस पे वो साड़ी ना मेरी उस पे लपट गई, फंस गई। तो मैं ऐसी लटकी रह गई उस पे, पता नहीं कैसे उतने पे ही अटक गई मैं, काफी नीचे जाके। नीचे और भी चट्टान रहे, नीचे तो बिल्कुल खाई थी। प्रभु का धन्यवाद। देखिए कभी दिखाऊंगी मैं आपको वो जगह, तो ज्यादा ही हो गया। ये बहुत अच्छी बात बताई। हाँ, आपकी जनरल मैं तो हाँ कॉन्फ्रेंस में भी बिजनेस सेक्रेटरी रही, कॉन्फ्रेंस लेवल पे, और क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मेंबर रही काफी सालों तक। और उसके बाद मैं MCI काउंसिल, बोर्ड काउंसिल, पहले काउंसिल की मेंबर हुई मैं 99 में। जनरल कॉन्फ्रेंस की मेंबर तो मैं हमेशा काफी सालों से चुन ली जाती थी। और फिर मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मेंबर रही 4 साल तक। और अभी एट प्रेजेंट
भी मैं बोर्ड काउंट एग्जीक्यूटिव बोर्ड MCI एमसीआई की बोर्ड में, उसकी ऑल इंडिया member, बोर्ड में। ऑल इंडिया बोर्ड में अभी भी हूँ मैं। तो थोड़ी भी पता है। बहुत सी मुसीबत आई होंगी, कठिनाई बहुत आई सी होंगी। कई जगह बचा है, मैं बता नहीं रही। जब मैं यहाँ हॉस्टल में ही थी, 5th क्लास में गई थी मैं ऐसे किचन में खाना बन रहा था, बारी लगती थी किचन में मैं ऐसी बैठी हुई थी, ऊपर पता नहीं कुछ कर रही होंगी, हाँ। नीचे से मेरे पैर को सामने काट लिया। ओहो, आपने काफी घटना। अच्छा, हमने नहीं देखा ना, अच्छा। मैंने नहीं देखा वो कुछ नहीं, और मेरे एकदम उछली में वहां से मैं बाहर निकल गई, छोटी थी। जी हाँ। तो मैंने पता नहीं किसने काटा, तो मिस जय सिंह थी उस समय, मिस जय सिंह थी, है ना, जानते हैं आप उनको। तो लड़कियां कह तब कि भाई मैं देख लगे क्या कुछ नहीं काटा होगा, कुछ रहा होगा, कांटा रहेगा, वो रहा होगा। मैं कहा कांटा वाटा तो नहीं, बहुत बुरी तरीके से। और मैं डर के मारे एकदम, मेरे को ऐसा लगा कुछ चीज ने ऐसे करके काटा है, ऐसे खींचा नीचे को ना। अच्छा। तो फिर मैं बाहर आ गई। जैसे मैं बाहर आई तो उसके बाद लड़कियां कह रही कि कोई पत्थर रहा होगा, वो फिला हुआ है, छेद रहा होगा वहां पे, पता नहीं, क्योंकि पत्थर ही तो है यहाँ पे, सारी जगह पत्थर ही है ना। कह रहे वहां से एक सांप निकला बाहर, ओहो, नीचे से निकला वो बाहर, आपने काट दिया था? मेरे को काट दिया था उसने। फिर उसके बाद क्या करा? और जैसे मैं बाहर आई, लड़कियां चिल्ला गई कि सांप 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 किचन में, इसको काट दिया, रूपा को काट दिया सांप ने। तो मिस जय सिंह आ गई नीचे, मिस AP सिंह थी उस समय यहाँ पे मैनेजर, तो वो आ गई। फिर उन्होंने देखा तो उन्होंने मेरे पैर वैर में पट्टी वो बांधे, धागे बांधे, तो उन्होंने काटा, कितनी मिर्चें खिला दी मेरे को, कितना कट। 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रही मैं। तो प्रभु ने बचाया, कई जगह बचाया ना। तो मुझे लगता था, फिर मैं अब देखो गवर्नमेंट में है तो गांव में रहते हैं ज्यादातर, मैं हमेशा वैसे मैं ज्यादा नॉन क्रिश्चियन के साथ ही रही, क्योंकि स्टाफ सारे वही होते थे। तो काफी चीजें मेरे को देखने को भी मिली। फिर मेरे को लगता था कि मैं जो परमेश्वर इतना बचा रहा है लोगों के बीच में, गवाही मेरी अच्छी रहे वैसे लोगों के साथ भी, कभी किसी से मेरा कुछ वो नहीं हुआ। हाँ, सब प्यार बहुत करते हैं लोग मेरे को, ऐसी बात नहीं है। और परमेश्वर प्यार करता तो उसे बंद तो करेंगे ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं थोड़ा स्कूल को जरा हम देख लेते हैं। इस स्कूल की जो कहानी हम लोग आपको दिखाना चाहता है, स्कूल की बिल्डिंग यहाँ पर भी दिखा दूं आपको। ये उस समय की बिल्डिंग 1800 के लगभग की बिल्डिंग है, जो आज भी जैसी की तैसी है। और ये पूरा कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है। और भराना वैसे 64 से यहाँ पर काम शुरू हुआ। अच्छा, 64 से यहाँ पर काम और डेवलप हो गया, लेकिन कुछ ऐसा लिखा हुआ। हाँ, वो 1899 लिखा हुआ उस बोर्ड में, तब से काम शुरू हो गया था। और ये यहाँ पर बच्चे 250-300 बच्चे यहाँ पढ़ा करते थे, बहुत ही जबरदस्त। मैं भी आता था यहाँ पर, बहुत ही सुंदर था। यहाँ पर कंपाउंड कितना सुंदर बना हुआ है। लेकिन जो हमारे पास धन था उसी से हम लोगों ने इस काम को किया। और हमने ऐसा नहीं, ये धन उन्होंने अपने जेब से, अपने पॉकेट से वो लगाते थे, कंट्रीब्यूशन करते थे। हमारा कंट्रीब्यूशन के द्वारा ही काम होता था। समाज सेवा घुसी हुई थी हमारे मन, हमारे ये समाज सेवा घुसी हुई थी। बिल्कुल है कि नहीं है? खंडूरी जी हैं मैस मोड़ के पड़े हुए। जी हाँ, जितने भी हमारे जितने हमारे मंत्री हैं, इतनी समाज सेवा घुसी हुई थी, क्योंकि ये समाज सेवा आसान नहीं थी। नंदन भगोना जी, वो थान स्कूल के पढ़े हुए थे। हाँ, अच्छा, वहाँ भी देखो हेमंत नंदन भगोना जी स्वर्ग, जो कि वहाँ पढ़े हुए तो बता रही हैं। कई लोग जो है वो हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं, जो आज ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं। बिल्कुल, न केवल मिशन के पदों पे, लेकिन गवर्नमेंट में भी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सो ये हम ये बता रहे थे कि ये स्कूल आज भी चल रहा है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बिल्डिंग बहुत सुंदर है, आज भी जैसी की तैसी दिखाई देती हैं। लेकिन हाँ, हमें कुछ धन की आवश्यकता होगी। हम चाहते हैं कि इसको हम और आगे डेवलप करें। प्रभु की महिमा होगी। बच्चे पढ़ते हैं, हर जाति के पढ़ते हैं। ऐसा थोड़ी है कोई यहाँ पर क्रिश्चियन बच्चे पढ़ रहे हो, हर एक जाति के बच्चे पढ़ते हैं, हर एक धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ कोई जाति भेदभाव भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन बात ये है कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि पैसा दे करके ईसाई बना रहे हैं, तो हमारे स्कूलों में तो हमारे अभी भी, जब से मैं पढ़ रही हूँ तब से ज्यादा नॉन क्रिश्चियन ही बच्चे हैं। इस एरिया में तो क्रिश्चियन कम ही कम है ना। थोड़ा चोपड़ा में, थोड़ा गडोली में, मुश्किल से अभी भी हमारे स्कूल में 2 या 3 बच्चे हैं क्रिश्चियन, और 70-80 बच्चों में सारे नॉन क्रिश्चियन ही हैं। और तब से चल के आ रहे हैं। अगर हम ऐसे ही ईसाई बनाने वाले होते ना तो हमारे हेमंत नंदन भगोड़ा जी भी ईसाई बन जाते, खंडूरी जी भी ईसाई बन जाते, है कि नहीं? सारा अच्छा। लेकिन हमारे अंदर समाज सेवा की भावना आज भी कुट कुट के भरी हुई है, और आज भी है। और आज भी आप देख लेगा, इन मैनेजर ने ही अपनी सरकारी जॉब छोड़ दी समाज सेवा के ऊपर। परमेश्वर की दया से आज भी वो ठीक ठाक हैं। आज कुछ नहीं, कोई सैलरी नहीं है, कुछ नहीं है, केवल एक सेवक रूप पे वो यहाँ पर कर रही है जो भी उनके पास है। कोई लग्जरी लाइफ नहीं है उनके पास। लेकिन हाँ, लग्जरी एक है कि उन्होंने परमेश्वर की सेवा को अधिकता चुना।
अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। देखते हैं छोटे छोटे बच्चों की जरा हम देखते हैं कितने प्यारे बच्चे हैं। आइए आइए देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी हम थोड़ा देख लेते हैं अंदर। मैं आज उस कहानी को बता रहा हूँ जिस कहानी को आज हम बहुत पहले हमने सुनी थी। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर भी हैं, ये देख लीजिएगा। ओह वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये देखिएगा ये छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज क्या पढ़ रहे हो बच्चों? क्या पढ़ रहे हो? वेरी गुड, शाबाश। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे प्री नर्सरी के बच्चे हैं। तो ये आज भी बरकरार है प्रभु की दया से। मैडम आपका नाम? ओ ये शशिबाला है जो यहाँ के मैडम है। एक छोटा और देख लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं कहाँ हैं बच्चे है इसमें। ओ यहाँ पर भी हैं कुछ बच्चे, ओ यहाँ पर भी हैं कुछ बच्चे, देख लेते हैं। ये स्कूल की बिल्डिंग, ये फर्श। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे बच्चे, ठीक हो? वेरी गुड। ये मैडम है, मैडम का नाम भी पूछ लेते हैं। अनीता। ओके, अनीता मैडम यहाँ पर पढ़ाती हैं बच्चों को। कैसा लगता है अनीता बच्चों को पढ़ाने में? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है, ठीक है। मैडम कैसी है? मैडम अच्छी है? ओ बच्चे कह रहे हैं मैडम बहुत अच्छी है। वेरी गुड, सेवा ही दे रही है। हाँ वेरी गुड। ये तो खाली डोनेशन पे ही चल रही है हमारी। वेरी गुड। ये अनीता और आगे आना अनीता देखिएगा, ये अपनी सेवा दे रही है और अपनी सेवा इन बच्चों को दे रही है। यही तो हम कह रहे हैं कि इन्होंने इतनी अच्छी सेवा अनीता ने दी। अनीता बोर तो नहीं होती? नहीं, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। एक्सपीरियंस भी हो रहा है ना Very बच्चों good. के साथ। जरूर से प्रभु का धन्यवाद है, परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। वेरी गुड। और ये आगे झूले लगे हुए हैं। और मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, आइए इधर। मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ इस खास चीज में यहाँ पर है। शायद ये इस बात का प्रूफ है, इस बात का प्रूफ है। जरा हमारे आइए नीचे से। ये पत्थर पर बच्चों ने गाड़ियां बनाई हैं। ये लगभग बहुत पुरानी होगी, लगभग। हाँ ये बच्चों ने हाँ ड्राइंग करी है बच्चों ने, बड़ा सुंदर है ये देखिए किसी बच्चे ने दिल बनाया है, शायद बहुत ज्यादा प्रेम हो गया होगा उसको दिल का। यार ये बच्चे ये गाड़ी का उन्होंने बनाया है। ये सारी गाड़ियां बच्चों ने ये कुछ बनाया है, सेब वगैरह। ओ बाप रे बाप, बड़ा सुंदर है। ये बच्चों के द्वारा बनाया गया ये जानवर है। और मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये स्टार बच्चों ने बनाया है। ये भी कुछ बना है, ये भी कुछ लग रहा है। ये ऊपर भी गाड़ी बनाई बच्चों ने, ये बनाया है कुछ। तो ये सारे बच्चों की बॉयज बच्चे भी हैं, अभी तक। बॉयज भी पढ़ाने अच्छा को एजुकेशन कर दिया, अलग है। लेकिन आज गर्ल्स हॉस्टल अलग था, बॉयज हॉस्टल ऊपर हाँ तो ऊपर था है ना, बॉयज ऊपर बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर भी ऊपर वाली बिल्डिंग। अच्छा, ये तो अच्छा। टीचर्स क्वार्टर थे, अच्छा टीचर्स क्वार्टर थे। टीचर्स अंदर रहती थी बच्चों, हॉस्टल के बच्चों के साथ। तो ये मैं इस बात को आपको कंक्लूजन करना चाहता हूँ, खास बात की बेटी पढ़ाओ का नारा आप लोगों ने अब लगाया, यहाँ पर वो स्थापित किया गया। यहाँ पर किसी को इसलिए नहीं, यहाँ पर केवल एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया और आज भी वो एजुकेशन का क्षेत्र चल रहा है। हमारे पास धन की कमी हो सकती है, लेकिन हम अभी देखा कि वो लड़की जो है फ्री पढ़ा रही है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जो भी मानदेय मिलता होगा जो भी होगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत जो भी है एक एज ए पॉकेट मनी क्या होता है, कुछ नहीं, लेकिन वो अपनी सेवा दे रही है। और मैं सोचता हूँ कि बेटी पढ़ाओ का नारा तो हमने तो हम तो कर ही रहे हैं। हम तो बेटी पढ़ाओ के उस पे चल रहे हैं, हम नारा नहीं दे रहे, लेकिन हम तो समझ लीजिए 100 साल पहले से इस चीज को लेकर 100 साल से पहले हमने 100 साल हो गए लगा लीजिए, हमने 150 साल पहले हमने बेटियों को इस स्थान पर पढ़ाया है। वो भी उस वक्त जब कुछ भी नहीं था, चारों तरफ से जंगल था, आते थे, पैदल आते थे से गुंठगांव से, जितौली से, उधर ऊपर कहाँ से लोग पैदल आते थे, लड़कियां सब पैदल आते थे। हाँ उस समय तो सरकारी थोड़ी सरकारी स्कूल भी कम ही थे उस कब हुआ था नहीं 1900। हाँ तो उस समय की बात है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पुराना समय जब जंगल था, कुछ नहीं था, तब कुछ भी नहीं, कोई गर्ल्स स्कूल नहीं था, मैसमोर के अलावा कोई बॉयज स्कूल नहीं थे, कुछ भी नहीं था। आजकल तो इंग्लिश मीडियम स्कूल भी नहीं था। कहाँ था गर्ल्स स्कूल, बाद में खुला, तो बात को खुला। ओ बहुत अच्छी बात बताई कि उस समय गर्ल्स स्कूल तो अब खुला। ये तो स्कूल उस समय खुला जब ना गर्ल्स स्कूल था ना। 2 स्कूल यहाँ पर इम्पोर्टेंट थे, एक मैसमोर कॉलेज की भी हम रिपोर्ट बनाएंगे जरूर से। मैसमोर और यही 2 स्कूल थे पूरे पौड़ी गढ़वाल के अंदर। ओ बाप रे बाप। उस टाइम पे अरे एक थाने स्कूल में बाद में बना छोटा स्कूल प्राइमरी, और कोटद्वार में बना एक प्राइमरी स्कूल मिशन का। पता जहाँ मिशन के सेंटर थे वहाँ छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल उन्होंने हर जगह खोले हुए थे। बच्चों देख रहे हैं आप, तो एजुकेशन के मामले में जो क्रिश्चियन ने काम किया है उसको हम भूल नहीं सकते हैं।
और आज अभी बता रही मैंने साहब बोल रही है कि हेमंती नंदा बोगड़ा जी ने भी मिशन स्कूल में पढ़ा, स्कूल में, थान स्कूल में भी उन्होंने पढ़ा। उन्हीं का क्षेत्र है ना वो बुगानी, वो ये और हमारे खंडूनी जी जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री, नगर में भी स्कूल था, इसका मतलब वो वहाँ आते थे पढ़ने। बिल्कुल ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सो आज भी हमारा स्कूल चल रहा है और हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु स्कूल। सारे लड़कियां लड़के सभी साथ पढ़ते थे, इस एरिया के जितने गांव थे, जितने भी आसपास के गांव थे, सब वहीं से पढ़ते सो थे। हम धन्यवाद हैं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है आपने नहीं, कीमती कोई समय बात दिया नहीं, हमको। कोई नहीं, थैंक यू। और ठीक है। एक ऐसी महिला है जिस महिला ने प्रभु के लिए सब कुछ त्याग कर दिया, और हमारा त्याग इंपॉर्टेंट है। मुसीबत आती है, कठिनाई आती है, भी नहीं रखता, नंगा भी नहीं रखता। बिल्कुल बिल्कुल मिशन से हमें कोई सैलरी नहीं है, कुछ नहीं है, भी सोचोगे कि सैलरी मिलती होगी, या वहम होता है लोगों को कि हाँ, उस यह बात है, को- लेकिन यह है कि परमेश्वर इस तरीके से हमको रखता है कि लोगों को महसूस नहीं होता, कि सोचते हैं मन के पास बहुत धन आता है, लेकिन चलिए, हम असली धन तो परमेश्वर का प्रेम हमारे हम ऊपर है। प्रार्थना करेंगे प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, फिर मुलाकात होती है। आपने हमारी ये पूरी रिपोर्ट को देखा है, और इस रिपोर्ट को देखकर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से एक महिला ने अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। और बेटी पढ़ाओ की जो बात है, हम तब से करे आ रहे हैं, जो 125 साल से हमने बेटियों को पढ़ाया, उन बेटियों को पढ़ाया जिनको पढ़ाया ही नहीं जाता था, जिनकी शादी बचपन में ही कर दी जाती थी, वहां से उठाकर इस स्कूल में भर्ती कराया गया। आज वो स्कूल चल रहा है, लेकिन हॉस्टल बंद हो गया कुछ खास कारणों से। प्रिय मित्रों, आपको कैसा लगा हमारे कार्यक्रम, जरूर से हमको बताइएगा, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अपना लाइक अवश्य करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ये बहुत खास है। प्रभु आप सबको आशीष दे, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।